हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड की। आप लोगों में से किसी यूजर ने मुझे बोला कि वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के बारे में, ब्रेकआउट के लेवल के बारे में बताइए, तो मैं आज उसके लिए उनके लिए जो है ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ। और आपके पास भी कोई शेयर हो जिसके बारे में आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, हो सकता है कि मुझसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वंशाली इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फंडामेंटल पे आएंगे और न्यूज़ पे आएंगे। तो तीन तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल, देन फंडामेंटल और देन न्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक भी इंफॉर्मेशन मिस हुआ तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, मेरे लिए कुछ नहीं जाता है, बट आपका जब नुकसान होता है तो मुझे तकलीफ होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो टेक्निकल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कि हम ये देखते हैं कि कंसोलिडेशन पीरियड जो है इस शेयर में कब से बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक लेवल है, जो कि इस लेवल के आसपास जो है ये शेयर अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, ये लेवल के आसपास। हाँ, ये लेवल जो है 168, यदि देखा जाए तो ये जो लेवल है तो आपका पिछले 31 मई, मतलब पूरा जो है जून और जुलाई, इसी लेवल में इसने ट्रेड किया है। और मिनिमम जो है, तो ये जून जुलाई 2 महीने इसमें ट्रेड किया है। और नेक्स्ट का अब हम देखें तो यहाँ पे एक वो ले रहा, आप देखें तो जनवरी से लेकर एक पैटर्न इसमें बना, एक हाई का पैटर्न यहाँ पे देखिए। यदि यहाँ से दिया जाए तो जनवरी से लेकर इस रेंज में इसने काम करना शुरू किया। तो दोनों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस रेंज में काम करना शुरू किया था। तो ये एक लेवल था कि जहाँ पे इसने हाई लगाया था 11 जनवरी को, कितने, लगभग 180 रुपये का। तो अभी का जो प्राइस है यहाँ पे जो हो रहा है, जो रेंज, जो ट्रेडिंग कर रहा है ये शेयर, वो इसी रेंज में अभी कर रहा है फिलहाल। और इसको हम देख के समझ सकते हैं कि इसमें जो है एक, ये जो है 180 का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। क्योंकि ये लेवल के ऊपर आप खरीदते हैं, तुरंत खरीदते हैं, तो आपको लगभग चांस है कि 93 का, क्योंकि आप देखिए एक 1 2 3 4 5 6 टाइम ये 90 के ऊपर गया है। और 90 मैक्सिमम 97 से 6 से इसने वहां से रेजिस्टेंस फेस किया है। और फिर एक लेवल तक, एक एवरेज लेवल जो है 80 तक, तो ये जरूर वहां से वापस आया है। तो 80 तक तो आप कभी मत करिए। 80 के ऊपर जब ये नीचे आता है उसके बाद खरीदते हैं, तो 80 के ऊपर आपको 93 का प्राइस मिल जाता है, 10 रुपये का मिल जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि इस जोन में आप कोई भी शेयर में मत घुसिए, इस शेयर में मत घुसिए। और यहाँ देख लेते हैं कि ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है 80 के आसपास चल रहा है। ये लेवल जो है जनवरी 8 से लेकर अभी तक, मतलब 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, 8वां महीना चलने जा रहा है, तो इसमें नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये कंसोलिडेशन ओवर होना चाहिए। और चूंकि कुछ खबरें भी हैं, तो वो खबर भी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में अभी। तो और भी देख लेते हैं इसका पहले का 5 साल का हम चार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या परफॉर्म किया था। तो मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट से इसका वो डेटा निकालता हूँ। तो ये लेवल जो है, यही लेवल है जहाँ पे आपको अच्छा, ये एक लेवल है जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, या एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आता है। और ये जो है इसमें जो है अच्छा खासा, ये इस लेवल पे एक बार 18 पे यदि 200 निकलता है तो 18-22 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। वैसे यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस ले लिया है, एक डबल पैटर्न भी बनाया था ये जो है। तो यहाँ से अभी इस बार हमें लगता है कि यदि निकलता है तो 96 का वेट कीजिए, 96 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। और फिर आपको 20-22 रुपये का अच्छा खासा अप मूव मिलने के चांसेस है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये एक लेवल है 99 का। तो ये सब मल्टीपल यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस हैं जो कि फेस कर सकते हैं। बट 97-8 के ऊपर निकला तो हमें लगता है कि इसमें अच्छा खासा 22 तक के टारगेट बनेंगे। और 22 निकलता है तो फिर इसमें अच्छा खासा रनअप जो है बनेगा।
क्योंकि काफ़ी समय से ये शेयर जो है इसमें रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं बंसाली इंजीनियरिंग का हम लोग देख रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो अच्छा खासा वैल्यूएबल है, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, एफडी से अच्छा रिटर्न दिया, डिविडेंड एक थोड़ा कम देती है। तो और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हम हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 90 एवरेज है, इंडस्ट्री एवरेज है 9.88 का, और इनका जो है लगभग 20% का है। और इन्होंने मार्केट शेयर भी अच्छा खासा 5 सालों में अपना मार्केट शेयर जो है बढ़ाया है, लगभग 1.1% बढ़ाया है। और इनका फाइनेंशियल भी ज़बरदस्त है। एबिटा देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने ज़बरदस्त पोस्ट किया नंबर। रिवेन्यू जो है 13,000 के 1,300 के आसपास है, 1,300 है, और जबकि फाइनेंशियल 80 में 1,000 के आसपास था। एबिटा में अच्छा खासा उछाल हुआ है 457 का। और इनका ईपीएस जो है ज़बरदस्त देखिए 20 रुपये का चल रहा है। और तो ये चीज़ें हैं। और मैं देख लूँ कि इसमें क्या कैश फ्लो का क्या कंडीशन है। तो इनका कैश फ्लो जो है 21 में ये फ्री कैश फ्लो जो है इनके पास बढ़ा 18 से जो कम है 87 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो है। डेब्ट फ्री कंपनी है। और और भी देखिए पीयर कंपटीटर से देख लेते हैं। तो पीयर कंपटीटर है वंशाली है जो जिसका पी रेशियो जो है 9.33 है, जबकि वहीं दीपक 98 का 35 है। इससे आपका 4 टाइम्स ज़्यादा है, और सुमितो केमिकल का 6 टाइम ज़्यादा है, और सोलर इंडस्ट्री का आपका 5.5% ज़्यादा है। तो इसमें बेस्ट है, ये सबसे सस्ता शेयर है। और टेक्निकल भी देख ले तो इसमें जो है वंशाली में जो अभी आरएसआई लेवल चल रहा है वो 14.65 का चल रहा है, दीपक में 66 का चल रहा है 50। तो वो तो आप सोच लीजिए अभी अच्छा खासा इसमें अप मूव आ सकता है। होल्डिंग की बात कर ले कि होल्डिंग में तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में एफआईज ने अच्छा खासा कोई प्लेज नहीं है। एफआईज ने 1.6% अपना बढ़ाया है स्टेक, और इसमें एफआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं अपने स्टेक को। तो हम लोग देखते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो टोटल प्रमोटर की ह्यूज होल्डिंग है 56.45 का जो स्टेबल है। और इसके बाद म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड का इसमें था 1 लेकिन अभी 0 दिखा रहा है। और उसके बाद से अदर डीआईज का देख ले तो उनका भी कम हुआ है। और एफआईज का देख ले तो एफआईज ने देखिए अच्छा खासा जो है इन्होंने 0.95 से 2% से एबव इन्होंने अपना स्टेक जून में बढ़ाया है। तो एफआईज बुलिश है, तो क्या करना है। तो इस सब पैरामीटर पे तो ये कंपनी अच्छी है। और फॉरकास्ट में मुझे कोई भी एनालिस्ट कवर नहीं कर रहा है इसको अभी। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। और इसका फंडामेंटल और देख लेते हैं कि इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं, क्या बनाता है ये कंपनी। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इनका ग्रोइंग किस तरह से इन्होंने ग्रो किया है, ग्रोथ सेल इन्होंने ग्रो किया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। तो हर एक चीज़ में इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। और शेयर प्राइसेस जो है अच्छा खासा हमेशा अप और अप पोजीशन में है। सेंसेक्स निफ्टी को इसने वो बाईपास किया है रिटर्न में। हिस्ट्री माइलस्टोन देख ले पहले जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 84 में, और इन्होंने आर&डी सेल भी बनाया है। तो ये सब चीज़ें बड़ोदरा में प्लांट है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात बनाता क्या है, तो ये एबीएस बनाता है। और एबीएस जो मतलब प्लास्टिक के ये कवर्स होते हैं, जैसे शीशे पे ये लगा हुआ है बाइक्स का। तो ये इसके ऊपर जो लेमिनेटेड कवर्स होते हैं प्लास्टिक के, फ्रिज में जो लगते हैं प्लास्टिक के कवर्स, वो सब चीज़ें ये बनाता है। जैसे होम अप्लायंसेस में यहाँ देखिए ऑटोमेटिव में जो है होम अप्लायंसेस, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है आपका कार से लेके जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये बनाता है एबीएस। तो ये देखिए ये जो व्हील है ये भी बनाता है, हैंडल है इस कार का वो भी बनाता है। और एक्सीलेंट वेदर रेजिस्टेंस, ये सारे जो चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें जो हैं बंसाली इंजीनियरिंग इसमें अच्छा खासा स्पेशलिटीज़ रखता है। ये सब इसकी स्पेशलिटीज़ है। और ये फ्यूचर प्लान जो है इनका जो है फ्यूचर प्लान है कि इनका मिशन है कि लो कॉस्ट प्रोड्यूस करे एबीएस इन इंडिया। और ये सेकंड पोजीशन रखते हैं एबीएस में ये ग्रोथ में। और ये बता रहे हैं कि 15% CAGR से ये जो है ग्रो करेगा आने वाला समय जो है एबीएस मार्केट।
तो 15% CAGR बहुत होता है दोस्त, तो अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। और दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो प्लास्टिक ये फ्लैक्स काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने जो कहा है कि इंडिया नीड ए पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर टू मीट द डिमांड। तो मतलब डिमांड इतना ज़्यादा है कि ये लोग पूरा ही नहीं कर सकते। उसको पूरा करने के लिए हर साल मतलब 10 सालों तक एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज आपको बैठानी पड़ेगी, तब आप डिमांड को पूरा कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं डिमांड क्या है। और प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ये भी कहा है, अरविंद गोयनका ने ये भी कहा है कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 20 से 25% है। और प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेयरमैन गोयनका ने ये भी कहा है कि सेक्टर इज फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना एज इट्स एनुअल एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर आर वर्थ अबाउट 70 बिलियन। तो 70 बिलियन का मार्केट है जिसमें से उसको चाइना से टफ कंपटीशन मिल रहा है। इंडिया का 1% शेयर है और चाइना का 5.7 टाइम्स मोर है चाइना से। तो ये चीज़ें हैं। और इनकी मांग है कि गवर्नमेंट से कि इस पे जो है एंटी डंपिंग और ये सारी ड्यूटी लगाई जाए और इनको सपोर्ट किया जाए PLI टाइप के कुछ स्कीम के थ्रू प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो ये है 2022 तक बोल रहे हैं कि 30% का ग्रोथ होगा। और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया का ग्रोथ जो है 25 बिलियन हो जाएगा एक्सपोर्ट में 2025 तक। अब आते हैं चाइना के न्यूज़ पे। तो हम लोग को पता है कि अभी चाइना में जो है डिजास्टर चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है फैक्ट्री का आउटपुट जो है प्रोडक्शन जो है कम हुआ है, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली अभी सारी प्लास्टिक कंपनियों को मिलेगा। बंसाल इंजीनियरिंग उसमें चूंकि अच्छा खासा मार्केट शेयर इंडिया में रखता है तो वो को फ़ायदा इसका मिलना है। और जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और सारी चीज़ों में डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी ये फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, एक्सपेंशन करने वाले हैं और इनका जो है ये डबल करेंगे अपना एक्सपेंशन जो है प्रोडक्शन जो है, जिससे इनका अच्छा खासा रिवेन्यू जो है बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। और ये अब इसको हम ज़्यादा आगे नहीं खींचते हैं, आप बाकी चीज़ें आप खुद एनालाइज कर लीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।